संपूर्ण ज्ञान एक आवश्यक विषय वाणिपीडिया से परम सत्य का पूर्ण ज्ञान अर्थात परम सत्य की तीन विशेषताओं को समझना। एक विशेषता ब्रह्म है, निर्वैयक्तिक। अगली विशेषता परमात्मा है, स्थानीयकृत। और अगली विशेषता भगवान, परम व्यक्तित्व है। जब कोई परम सत्य की इन तीन विशेषताओं को पूरी तरह से समझ लेता है तो उसे ईश्वर के विज्ञान का पूरा ज्ञान हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि मानव जीवन परम सत्य के बारे में पूछताछ करने के लिए है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणिकोट संपूर्ण ज्ञान श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का परिचय निम्नलिखित 16 उद्धरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण कृष्ण भावनामृत में काम करने का मतलब प्रभु के पूर्ण ज्ञान के साथ काम करना है। ऐसा कार्य पारलौकिक ज्ञान से भिन्न नहीं है। प्रत्यक्ष कृष्ण चेतना भक्ति योग है और ज्ञान योग भक्ति योग की ओर ले जाने वाला मार्ग है। कृष्ण चेतना का अर्थ है सर्वोच्च निरपेक्ष के साथ अपने संबंध के पूर्ण ज्ञान में काम करना, और इस चेतना की पूर्णता कृष्ण या भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का पूर्ण ज्ञान है। भगवद गीता 5.29 व्यक्तिगत जीव को कभी भी पूर्ण ज्ञान नहीं होता, अन्यथा वह माया या भौतिक ऊर्जा के नियंत्रण में कैसे आ सकता था। कृष्ण ग्रंथ अध्याय 87 केवल भगवान का परम व्यक्तित्व ही पूर्ण पारलौकिक ज्ञान है, लेकिन समझने की विभिन्न प्रक्रियाओं के अनुसार वे अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं, या तो निर्विशेष ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में, या पुरुष अवतार के रूप में। श्रीमद्भागवत 3.32-26 सभी बलिदानों का उद्देश्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति तक पहुंचना है, फिर भौतिक दुखों से मुक्ति पाना है और अंततः सर्वोच्च भगवान कृष्ण चेतना की प्रेमपूर्ण पारलौकिक सेवा में संलग्न होना है। बहरहाल यज्ञ की इन सभी अलग अलग गतिविधियों में एक रहस्य है और इस रहस्य को जानना चाहिए। भगवद गीता 4.33 जीवन की आदर्श आध्यात्मिक अवधारणा किसी की संवैधानिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान है, जिसमें व्यक्ति भगवान की पारलौकिक प्रेमपूर्ण सेवा में खुद को शामिल करने के लिए पर्याप्त जानता है। व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि वे सीमित है और भगवान अनंत है। इस प्रकार वास्तव में भगवान के साथ एक होना संभव नहीं है, भले ही कोई इसकी इच्छा करे। यह बिल्कुल संभव नहीं है। भक्ति का अमृत अध्याय 3 भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, गुण, सामग्री और लीलाओं के बारे में सुनना और जप करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, 16 प्रकार की सामग्रियों से भगवान की आदरपूर्वक पूजा करना, भगवान की प्रार्थना करना, उनका बनना सेवक, भगवान को अपना सबसे अच्छा मित्र मानना और अपना सब कुछ उन्हें समर्पित करना, दूसरे शब्दों में शरीर, मन और शब्दों से उनकी सेवा करना इन 9 प्रक्रियाओं को शुद्ध भक्ति सेवा के रूप में स्वीकार किया जाता है। जिसने इन 9 विधियों के माध्यम से अपना जीवन कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया है, उसे सबसे विद्वान व्यक्ति समझना चाहिए, क्योंकि उसने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। श्रीमद्भागवत 7.5-23-24 जो लोग सत्य को जानते हैं वे जानते हैं कि जो केवल मानसिक चिंतन द्वारा पूर्ण तक पहुंचने का प्रयास करता है उसे अंतः निर्विशेष ब्रह्म का एहसास होगा, और जो योग अभ्यास के माध्यम से पूर्ण तक पहुंचने की कोशिश करता है वह परमात्मा को महसूस करने में सक्षम होगा। लेकिन जो ऐसा करता है संपूर्ण ज्ञान और आध्यात्मिक समझ से भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप का एहसास होता है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2.11 भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के पारलौकिक ज्ञान के संबंध में दार्शनिक अटकलों से बहुत अधिक चिंतित नहीं होते हैं। न ही ईश्वर का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना संभव है। भगवान के बारे में उनके पास जो भी थोड़ा ज्ञान है वह उनके लिए पर्याप्त है, क्योंकि भक्त भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में सुनने और जप करने से ही संतुष्ट हो जाते हैं। इससे उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। श्रीमद्भागवत 3.4-16 पूर्ण सर्वोच्च सत्ता का पारलौकिक ज्ञान तब जाना जा सकता है जब इसे स्वयं भगवान द्वारा ज्ञात कराया जाए। महानतम सांसारिक विचारकों की मानसिक कल्पना से परम सत्य को नहीं समझा जा सकता। मानसिक सट्टेबाज अवैयक्तिक ब्राह्मण प्राप्ति के मानव तक पहुंच सकते हैं, लेकिन तथ्यात्मक रूप से पारगमन का पूरा ज्ञान अवैयक्तिक ब्राह्मण के ज्ञान से परे है। इस प्रकार इसे परम गोपनीय ज्ञान कहा जाता है। श्रीमद्भागवत 2.9-31 निर्विशेषवादी आमतौर पर एक नदी का उदाहरण देते हैं जो समुद्र में बहती है और विलीन हो जाती है। ये निर्विशेषवादी के लिए खुशी का स्रोत हो सकता है, लेकिन व्यक्तिवादी समुद्र में जलचर की तरह अपनी व्यक्तिगत वैयक्तिकता बनाए रखता है।
यदि हम गहराई में जाएं तो हमें समुद्र के भीतर बहुत सारे जीव मिलते हैं। समुद्र के साथ सतही परिचय पर्याप्त नहीं है। समुद्र की गहराई में रहने वाले जलीय जीवों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। भगवद गीता 18.55। प्रत्येक वस्तु की अपनी उचित उपयोगिता होती है और जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में स्थित है वे यह जानता है कि किसी वस्तु की उचित उपयोगिता के लिए उसका उपयोग कैसे और कहाँ करना है। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और हिंसा कैसे करनी है ये ज्ञानी व्यक्ति पर निर्भर करता है। भगवद गीता 2.21। संपूर्ण ज्ञान में अभूतपूर्व संसार, उसके पीछे की आत्मा और उन दोनों के स्रोत का ज्ञान शामिल है। यह पारलौकिक ज्ञान है। भगवद गीता 7.2। मनुष्य को सूर्य और चंद्रमा की किरणों से आप्लावित सीमित स्वच्छ आकाश में रहने का प्रयास करना चाहिए। वास्तव में हम यही चाहते हैं। अनंत काल तक स्वतंत्रता का जीवन, पूर्ण ज्ञान और आनंदमय वातावरण एक प्रबुद्धात्मा की हृदय की इच्छा होती है। हमें खुशी के उस स्थायी स्रोत को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार की तपस्या करनी चाहिए। भागवत का प्रकाश अध्याय 4। मनुष्य का जीवन भगवान के पास वापस जाने के लिए या भौतिक अस्तित्व, जन्म और मृत्यु की पुनरावृत्ति से छुटकारा पाने के लिए खुद को तैयार करने का एक मौका है। इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था में प्रत्येक पुरुष और महिला को इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था को सनातन धर्म या शाश्वत व्यवसाय के रूप में भी जाना जाता है। वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था मनुष्य को भगवान के पास वापस जाने के लिए तैयार करती है और इस प्रकार एक गृहस्थ को पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए वानप्रस्थ के रूप में जंगल में जाने और फिर अपनी अपरिहार्य मृत्यु से पहले संन्यास लेने का आदेश दिया जाता है। श्रीमद्भागवत 1.194। जब कृष्ण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो माया का बंधन स्वतः ही टूट जाता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 20.144। जीव की स्वाभाविक स्थिति का ज्ञान सब कुछ जलाकर राख कर देता है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण ज्ञान में होता है तो सभी प्रतिक्रियाएं, पूर्व और पश्च दोनों, समाप्त हो जाती हैं। भगवद गीता 4.37।